बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं और IMF का वफ़द भी आज पाकिस्तान के अंदर आ चुका है और वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद IMF का वफ़द पाकिस्तान के अंदर FBR से मुलाकात करेगा, जहां पर टैक्स रिफॉर्म्स की बात होगी। लास्ट वीडियोज़ में हमने सजेशन दी थी आपको कि IMF की टीम के साथ पाकिस्तान के सनतकारों की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसके ऊपर IMF को इस चीज़ के ऊपर कायल करने की कोशिश की जाएगी कि शरह सूद जो है वो 8% कर दी जाए। लेकिन ये ख्याल खाम ख्याली है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अभी वक्त के लिहाज से अगर आप इन्फॉर्मेशन की बात करें, आज कारोबार का पहला दिन था, तो कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ के आगाज़ में डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद रुपये की कदर में कमी आई है। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होने के बाद 285 रुपये 50 पैसे का हो गया है और पिछले कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे के इजाफे से 285 रुपये 37 पैसे का था। अगर दूसरी तरफ आप स्टॉक मार्केट के देखें, कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा सा मिला जुला रुझान देखने को मिला है। कारोबार के दौरान 288 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 59,374 पॉइंट्स का हो गया है। यहाँ पर इस बात का अंदाज़ा करना कि 15 दिन या 19 दिन के बाद डॉलर की कीमत क्या होगी, तो इसके हवाले से बड़ी पेशरफ्त है। एक तो ये कि IMF का वफ़द पाकिस्तान में पहुँचा है, FBR में टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर बात होगी और उसके बाद 1 दिसंबर से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी जो है वो मुतवक्की की जा रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिलाशुबा जो है वो तकरीबन $1.5 अरब की एक्सपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हुई हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर के हवाले से। एक और रिपोर्ट आई है कि प्राइवेट सेक्टर बरामदात बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान में डॉलर ऊपर जा सकता है। उसकी रीज़न ये है, IMF ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 34 अरब रुपये कमी का एस्टीमेट लगाया और IMF ने एक बड़ा मुतालबा जो पाकिस्तान से किया है वो ये कि जिसकी वजह से आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर स्मोक चल रही है। IMF ने ये कहा है कि आपके आइंदा बजट में आपने जितना भी बजट बनाया उसमें करीबन 300 खरब रुपये आपके होने चाहिए मौसमियाती तब्दीली के तकाज़ों को पूरा करने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है और डेफिनेटली जब इस तरह की सारी शराइत IMF कर है तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स चाह रहे हैं बेसिकली, और जो रिफॉर्म्स वो चाह रहे हैं वो उसके ऊपर चार्टर्ड डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और जो कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। और दूसरी एक और रिपोर्ट ये है कि दिसंबर के आखिर तक पाकिस्तान को मज़ीद $2 अरब मिलने का इम्कान है। तो यहाँ पर सवाल मुतवक्की है कि आने वाले दिनों के अंदर डॉलर की कीमत कल हो जाएगी, क्योंकि रवा माली साल के आखिर तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो $9 अरब तक पहुँच जाएंगे। और ये एस्टीमेट है कि जनवरी में या फरवरी में पाकिस्तान को $25 अरब का अरेंजमेंट करना है। $10 अरब की कुवैत ने फाइनेंसिंग की ऑफ़र की है, उसके साथ साथ दुबई की एक अमारात की बहुत बड़ी कंपनी है जिसने $25 अरब का कहा है। तो पाकिस्तान को अभी पैसे मिलने की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी कहीं से मिले नहीं हैं पैसे। तो पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी $2 अरब मिलने का इम्कान है, जिसके बाद रवां साल के आखिर तक मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब तक पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान को दिसंबर के आखिर तक $2 अरब मिलने का इम्कान है, जिसके बाद रवां साल के आखिर तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब तक पहुँच जाएंगे, जिसमें से हमारा जो खसारा होगा वो करीबन $17 अरब होगा। ADB से $250 मिलियन और वर्ल्ड बैंक से $350 मिलियन मिलेंगे, जबकि IDE से भी $350 मिलियन मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्की बैंक और IDA के बोर्ड इजलास दिसंबर में मुतवक्किल हैं। $9 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की इम्पोर्ट्स के बराबर हैं, यानी ये सिर्फ 2 माह की इम्पोर्ट्स के लिए हैं। उसके बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भी $1.5 अरब मिलने का इम्कान है, जबकि IMF से भी $710 मिलियन की दूसरी किस्त मिल जाएगी। उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान को कहीं से भी डॉलर्स मिलने का इम्कान है। लेकिन ये याद रखिए कि ये जितने भी डॉलर्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं ये सिर्फ हमारी 2 महीने की इम्पोर्ट्स के बराबर है। तो 2 महीने की इम्पोर्ट्स और लग्जरी आइटम्स के ऊपर हमने IMF के साथ पहले ही बात कर ली है कि हम किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे इम्पोर्ट्स के ऊपर। अगर इम्पोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगती और पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट एकदम से नीचे आता है, उसके बाद आप याद रखिएगा अगली बारी डॉलर और गोल्ड की है। और ये पेशन गोई मैं बहुत पहले से कर चुका हूँ और बहुत पहले ही हमने आपको ये अपडेट दी थी कि अगर आपके एसेट्स और आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डॉलर बेस हैं, गोल्ड बेस हैं, और आप उनको स्टेबल करके बैठे हुए हैं, मार्केट के अप होने का वेट करें, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप उसको वेट में ही रहने दें। आप किसी भी किस्म की कोई जल्दबाजी ना करें। आपको आने वाले दिनों में करीबन 15 से 20 दिन के बाद इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो चुका। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।